उस आदमी ने बस अपने गुरु के शरीर से मच्छर को भगाने के लिए हाथ उठाया था। अगले ही पल उसके गुरु 20 मीटर दूर उड़कर दीवार से जोर से टकरा गए। अगले दिन उस आदमी ने अपने साथी शिष्य को एक ही वार में 10 ईंटों को बीच से साफ साफ तोड़ते हुए देखा। वह भी इसे आजमाना चाहता था, लेकिन उसने ईंटों को इतनी बुरी तरह चूर चूर कर दिया कि धूल का इतना बड़ा गुबार उठ गया कि कोई कुछ देख ही नहीं पाया। तो उसके साथी शिष्य ने नई ईंटें रख दी। फिर उस आदमी को डांटा कि उसने अपनी कुंग फू में महारत नहीं हासिल की। सजा के तौर पर उसने उसे पीछे के पहाड़ पर जाकर हर दिन 20,000 हथेली के वार का अभ्यास करने को कहा। आदमी को लगा कि उसका गुरु उसे सजा दे रहा है और वह उदास हो गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह वास्तव में एक दिग्गज तकनीक थी जिसे उसके गुरु ने उसके लिए तैयार किया था। 10 साल बीत गए और उस आदमी ने एक भी दिन अभ्यास करना नहीं छोड़ा। हालांकि जब उस आदमी ने फिर से पूरी ताकत से पहाड़ पर वार किया तो पहाड़ वैसे ही खड़ा रहा जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह पूरी तरह से हैरान रह गया। तभी उसकी जूनियर बहन दौड़ती हुई आई और उसे बताया कि एक बूढ़ा आदमी चुनौती देने आया है और सभी को उसकी मदद की जरूरत है। आदमी ने तुरंत कहा, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उसकी जूनियर बहन उसे जबरदस्ती घसीट कर ले गई। उसी समय एक जोरदार धमाका हुआ और पहाड़ की ढलान पर एक विशाल हथेली का निशान उभर आया। इसी बीच मार्शल आर्ट स्कूल में बूढ़े आदमी की अद्भुत शक्ति के सामने उसका साथी शिष्य तुरंत हार गया। वह आदमी पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। अगले ही पल उसके गुरु ने उसे बूढ़े आदमी से लड़ने को कहा। इस समय उस आदमी को अंदाजा नहीं था कि वह कितना ताकतवर है। यह सुनकर वह घबरा गया और हाथ हिलाते हुए बोला कि वह बूढ़े आदमी को कभी नहीं हरा सकता। लेकिन उसके गुरु ने उसे बहादुर बनने और खुद पर विश्वास करने प्रोत्साहित किया। जैसे ही उस आदमी ने अपनी तकनीकी किताब निकाली और आखिरी समय में रटने की कोशिश की, बूढ़ा आदमी अचानक हवा में उछला और ऊपर से एक हथेली का वार करता नीचे आया। आदमी ने स्वाभाविक रूप से अपना हाथ उठाकर वार रोका, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसके इस एक ब्लॉक से बूढ़ा आदमी हजारों मीटर दूर उड़ गया, जब तक कि वह गायब नहीं हो गया। सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन वह आदमी अब भी सोच रहा था कि बूढ़े आदमी की अद्भुत हल्केपन की कला थी। अगर ऐसी कोई हथेली की तकनीक सच में होती तो क्या आप इसे सीखना चाहेंगे?